कहानियाँ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। वे हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती है। यह कहानी एक जादुई जलपरी की है, जो समुद्र की गहराइयों में रहती है। यह कहानी हमें साहस, धैर्य और संकल्प और दूसरों की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं और इस जलपरी की अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। यह दुनिया इंसानों की पहुंच से दूर थी, लेकिन यहाँ जलपरियों का राज्य फल फूल रहा था। उन जलपरियों में से एक भी मीरा सिर्फ एक साधारण जलपरी नहीं थी। उसके पास जादुई शक्ति थी। वह समुद्र की लहरों में बात कर सकती थी, समुद्र जीवों को आदेश दे सकती थी और अपने गीतों से तूफानों को शांत कर सकती थी। मीरा का नाम था। मीरा का जन्म एक रहस्यमय घटना के साथ हुआ था। कहा जाता है कि उसके जन्म के दिन समुद्र में एक चमकदार प्रकाश फैल गया था और उसके बाद ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया। मीरा के पास एक विशेष मोती था, जो उसकी जादुई शक्तियों का स्रोत था। यह मोती उसके गले में एक हार के रूप में हमेशा टंगा रहता था। एक दिन जब मीरा अपने दोस्त के साथ समुद्र की लहरों पर नाच रही थी, उसे एक दुखद आवाज सुनाई। यह आवाज एक छोटे से डॉल्फिन की थी, जो एक जंगल में फंस गया था। मीरा ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वह तेजी से डॉल्फिन के पास पहुंची और अपने जादुई मोती की शक्ति से जाल को तोड़ दिया। डॉल्फिन ने आभार व्यक्त किया और मीरा से कहा, तुम सच में एक जादुई जलपरी हो। तुम्हारे जैसी दयालु और बहादुर जलपरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ दिनों बाद समुद्र के राजा ने सभी जलपरियों को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए बुलाया। राजा ने बताया कि समुद्र की गहराई में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक विशालकाय समुद्र राक्षस, जिससे क्राकेन कहा जाता है, समुद्र में शक्तिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया था। क्राकेन ने समुद्र के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां रहने वाले जीवों को डरा रहा था। राजा ने कहा कि जो भी जलपरी क्राकेन को हराने में सफल होगी, उसे समुद्र की रानी बनाया जाएगा। मीरा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल के ठान लिया कि वह समुद्र की रक्षा करेगी। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे गहरे अंधेरे गुफाओं से गुजरना पड़ा, जहां खतरनाक जीव रहते थे। उसे तूफानों का सामना करना पड़ा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह अपने जादुई मोती की शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। अंत में मीरा क्राकेन के महल के पास पहुंची। महल एक विशालकाय काले पत्थर से बना हुआ था और उसके चारों ओर घने अंधेरे का साम्राज्य था। मीरा ने महल के अंदर प्रवेश किया और क्राकेन का सामना किया। क्राकेन का एक विशालकाय राक्षस था, जिसके 8 लंबे लंबे हाथ थे और उसकी आंखें लाल रंग की थी। क्राकेन ने मीरा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। मीरा ने अपनी जादुई मोती की शक्ति का प्रयोग करके क्राकेन के हमले को बचाया। उसने अपने गीतों से क्राकेन को भ्रमित कर
दिया और फिर अपनी जादुई मोती की चमक से उसकी आंखों को अंधा कर दिया। प्रकलन ने डर से चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। उसने अपने जादुई मोती की शक्ति से कार्टेल को एक छोटे से मोती में बदल दिया और उसे समुद्र की गहराई में फेंक दिया। मीरा की गीत की खबर पूरे समुद्र में फैल गई। समुद्र के राजा ने मीरा को समुद्र की रानी घोषित किया। सभी जलपरियों और समुद्री जीवों ने मीरा का जश्न मनाया। मीरा ने अपने नए पद का प्रयोग समुद्र की शांति और समृद्धि के लिए किया। उसने सभी जीवों को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। मीरा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों की मदद करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, जादुई शक्तियां या बाहरी साधन ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और विश्वास ही हमें सफलता दिलाते हैं। मीरा की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति संप्रति रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अंधेरे और डर के बावजूद अगर हम अपने अंदर की रोशनी को जगाए रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मीरा जीत न केवल बल्कि उसकी जीत थी, बल्कि पूरे समंदर की जीत थी। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भी मीरा की तरह साहसी और दयालु बने और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करके यार वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपना माता पिता का ख्याल रखें। शुक्रिया।